पंडित जी, दूसरा प्रश्न है, ये एक्चुअली मेरा भी है। मैं जैसे हमें आता भी है और क्वेश्चन आया भी था कि पद्म पुराण में लिखा है कि घृत, चंदन, क्षीर आदि से भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया जाए, फल फूल से पूजन किया जाए। सिद्ध चक्र पूजा में भी लिखा है कि धूप खेवें। फिर इनमें दोष क्यों माना जाता है? ठीक है, तीन प्रश्न हो गए आपके। क्रम से एक एक प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न है, पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि चंदन आदि से भगवान का अभिषेक किया जाए। देखिए, आज से 1000 साल पहले एक काष्ठा नाम का संघ हुआ करता था। और उस काष्ठा संघ के लोग काष्ठ माने लकड़ी की प्रतिमाएं बनाया करते थे। वर्तमान में ये प्रतिमाएं देखने में भी नहीं आती हैं, और अगर कहीं हो तो सुदूर दक्षिण भारत की कभी हम यात्रा करने जाएं, कदाचित वहां ये प्रतिमाएं मिल सकती हैं। मैंने भी कभी देखी नहीं है, लेकिन ग्रंथों के आधार से बात जानने में आई है। तो वो जो काष्ठ की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, यदि वो प्रतिमाएं उस पर पंचामृत अभिषेक ना किया जाए, घी चंदन जो भी है ना, इससे अभिषेक ना किया जाए, तो वो जो लकड़ी है वो लकड़ी फट जाए। तो उसको रोकने के लिए पंचामृत से अभिषेक किया गया। तो जो पद्म पुराण में लिखा हुआ है, आपका ऐसा कहना है, तो आपने हिंदी में एक बात सुनी होगी, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य में कोई अलग बात नहीं होती, जो समाज में चल रहा होता है ना, वही साहित्य में लिखा होता है। आज कोई साहित्य लिखेगा तो उसमें मोबाइल वगैरह के उदाहरण आएंगे, और 2000 साल पहले कुंदकुंद आचार्य ने लिखा तो मोबाइल की तो बात ही नहीं है, वहां तो घट पट और रथ की बात है, क्योंकि उनको यही दिखता था, कुछ और दिखता नहीं था। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्यकार जो वर्तमान में देखते हैं वो ग्रंथों में लिख देते हैं। तो उस समय क्या रहा होगा कि उस समय ये काष्ठ संघ में ये प्रतिमाएं वगैरह बनाई गई होंगी, और वहां उनका पंचामृत अभिषेक नहीं किया जाए तो उनके फटने का डर लगता होगा। तो ऐसा प्रचलन में आ गया होगा कि इनके पंचामृत अभिषेक करने की आवश्यकता है। इसलिए उस काल में ऐसा कदाचित लिखा भी मिले, तो उसका अर्थ ये समझना कि उस काल में ऐसा हुआ करता था। इसलिए अब वो क्यों हुआ करता था, उसका कारण सबको पता नहीं होता है। तो लोग ये समझते हैं कि आज भी पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। उसका कारण ये है कि काष्ठ संघ की प्रतिमाएं थी। आज हमारे पास जो प्रतिमाएं होती हैं, अष्ट धातु की प्रतिमाएं होती हैं, पाषाण की प्रतिमाएं होती हैं, तो उनमें ऐसी बातें नहीं है। इसलिए पंचामृत अभिषेक की आज कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। इस संबंधी कुछ आपको प्रश्न हो तो बताइएगा। किसी को कोई और पूछना है इससे कनेक्टेड? ठीक है पंडित जी। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न था कि वहीं लिखा हुआ है फल फूल आदि से पूजन करना। अब हम प्रकरण एक बार देखें कि वहां किसकी बात चल रही है। फल फूल से कौन पूजन कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देव लोग पूजन करने आए हों और वे फल फूल से पूजन कर रहे हों? तो बहुभाग ग्रंथों में जहाँ फल फूल से पूजन करने की बात की है, वहां देवताओं के पूजन का प्रसंग चल रहा है। और देवता पूजन जब करते हैं तो वे फल फूल से करते हैं। लेकिन ये जो फल फूल हमारे होते हैं ना, बृहस्पति का एक, इनसे नहीं करते। उनके जो फल फूल होते हैं, वे फल फूल रत्नों के होते हैं। तो रत्नों के फल फूल से पूजन करने का निषेध नहीं है। अब हमारी इतनी सामर्थ्य हो तो हम भी रत्नों के फल फूल से पूजन करें। अब वो फल फूल शब्द बस लिख दिया, तो उसका अर्थ हमने ये समझा कि एक इंद्री जो वनस्पति काय है, इसे फल फूल कह रहे हैं। एक्चुअल में देवता लोग इस फल फूल से पूजन नहीं करते हैं। वे रत्नों के उनके फल होते हैं, रत्नों के फूल होते हैं, उनके सारे अष्टद्रव्य रत्नों के होते हैं। तो उससे वे पूजन करते हैं। तो वहां फल फूल का अर्थ रत्नों से समझना। तीसरा आपका प्रश्न है, अ, आपने कुछ धूप खेने की बात कही। तो धूप खेने का क्या है, ये विभिन्न काल में ना विभिन्न परंपराएं ग्रंथों आगम में आती रही। आगम माने ग्रंथों में नहीं, समाज में आती रही। आप एक ही चीज को देखेंगे ना, जैसे उदाहरण के लिए मैं भी जयपुर में हूँ, राजस्थान में आता है ये। राजस्थान में एक रोट तीज पर्व मनाया जाता है। तो हमारे दशहरा के 2 दिन पहले जो तीज आती है, उस तीज को ये लोग बासा भोजन करते हैं, भोजन मंदिर में चढ़ाते हैं। मुझे पूरी प्रक्रिया नहीं पता, पर ऐसा कुछ करते हैं लोग। तो अब वो बड़ी मोटी मोटी रोटी बनाते हैं, साल भर में कभी नहीं खाते ऐसी, वो सब ये करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ये सब नहीं होता है, हमने वहां कभी रोट तीज नहीं देखा। तो अब किसी क्षेत्र विशेष में किन्हीं कारणों से कुछ चलता हो, कदाचित उस क्षेत्र के मुनिराज ने उस काल में ग्रंथ में लिख दिया हो। अब वो ग्रंथ कालांतर में सार्वभौमिक हो गया, सार्वकालिक हो गया। तो हमें ये लगा कि आचार्य इसका समर्थन कर रहे हैं। एक्चुअली में आचार्य समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमें ग्रंथ को पढ़ने का नजरिया देखना होगा।
आचार्य का बैकग्राउंड देखना होगा भाई। आचार्य कई बार क्या था, कितने ही ब्राह्मण भी मुनिराज बन गए। तो अब ब्राह्मण मुनिराज बनेंगे, तो वो जो वहां उन्होंने परंपरा से अपने यहाँ सीखा, तो कुछ ना कुछ मंतव्य अगर वो उनका यहाँ रह गया और ग्रंथों में लिख दिया, तो हमें वो भी समझना होगा कि जो लिखा गया है उसका, उसके पीछे क्या भावना निहित है। तो अब जो धूप खींचने की बात है, तो अब हो सकता है किसी प्रदेश विशेष में धूप खी जाती हो, तो अब उसको ग्रंथों में लिख दिया, तो उस सब चर्चा को हमें समझना पड़ेगा। धूप से अगर मैं आरती को और जोड़ रहा हूँ, हम लोग दीपक से आरती नहीं करते हैं, जगत में दीपक से आरती की जाती है। तो अब दीपक से आरती करना कि नहीं करना, धूप का भी संबंध अग्नि का एक से है, आरती का संबंध भी अग्नि का एक से है। तो यहाँ भी बात समझें, वर्तमान में कितनी ही आरतियां ऐसी भी लिखी गई हैं कि जिसमें आरती करने की बात है, यह विधि मंगल आरती कीजिए, माने इस प्रकार से आरती करें। लेकिन अब मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसे दे रहा हूं जहां आरती करने की बात में आरती करने की बात कही नहीं है, वहां आरती का अर्थ जयमाला गुणानुवाद किया गया है। उदाहरण के लिए मैं चार पांच आपको उदाहरण दे रहा हूं। पंचमेरु की पूजन में हम पढ़ते हैं, पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय। तो वहां ये लिखा है कि पंचमेरु की आरती माने जयमाला, उसका गुणगान जो कोई पढ़ता है सुनता है। मैं पंचमेरु की आरती करे ऐसा नहीं लिखा। ऐसे ही 10 लक्षण बंदो सदा, भाव सहित से नय, कहूं आरती भारती। वहां कह रहे मैं आरती कहता हूं, तो आरती कहता हूं, तो आरती कहते क्यों भाई, आरती करो। नहीं, आरती कहता हूं माने आरती माने गुणानुवाद करता हूं मैं। ऐसी एक आरती और आती है, चाननपुर महावीर की कहूं आरती गाय। लो वो तो आरती है, उसमें भी कह रहे हैं कि कहूं आरती गाय। ऐसी आता है, यह क्षमा वाणी आरती पढ़े सुने जो कोय। देवसास गुरु की पूजन सबसे पुरानी है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, भिन्न भिन्न करतार, और कहूं आरती भारती, वहां भी आरती कहने की बात आई है। सिद्ध चक्र विधान जो पुराना वाला लिखा हुआ है, वहां भी ये चर्चा है। जब जब उन्होंने जयमाला शुरू की उस विधान में, तो वहां उन्होंने लिखा जयमाला के ऊपर, जैसे हमारे आचार्य कुंद कुंद देव समय सार की गाथा लिखने के पहले एक बार लिखते हैं, अथ सूत्रावतारा। तो ऐसे ही जयमाला में, जयमाला लिखने के पहले बिल लिखते हैं अथ आरती। अब आरती कहते हैं, तो आरती माने जयमाला गुणानुवाद। तो अब क्या होता है, किसी किसी शब्द का, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कौन सा शब्द कहाँ क्या चलता है, उसके हिसाब से उसका देखना पड़ता है हमें कि अब वर्तमान में आरती करने के नाम पे आरती लोग करते भी हैं, हम भी आरती करें। तो आरती करें तो क्या करें, भगवान का गुणानुवाद करें, ये हमें विचार करना चाहिए।